नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। करंट अफेयर्स की क्लास में एक बार फिर से हम नए मुद्दों के साथ में हाजिर हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स आज का। करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, ये 2022 में कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 है। इसका आयोजन वर्ष 2022 के अंदर कहाँ किया जाने वाला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ध्यान रखना, इसका आयोजन किया जाएगा रोम के अंदर। रोम शहर के अंदर किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, रोम शहर किस देश की राजधानी है? इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की। तो वर्ष 2022 के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कहाँ पर होने जा रहा है? रोम, इटली के अंदर किया जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम कैंसर इंस्टीट्यूट, राजस्थान का प्रथम कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर की जाएगी? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में अभी हाल ही में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा किस शहर के अंदर की गई है? जोधपुर शहर के अंदर की गई है। इसके अलावा ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर राजस्थान का उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसके अलावा राजस्थान का विधि विश्वविद्यालय है या विधि अकादमी है, वो कहाँ पर है? और इसके साथ हम करंट अफेयर्स के अंदर बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम योजना। कौन सी योजना है? आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना कौन सी योजना है? आदर्श ग्राम योजना है। ये जो आदर्श ग्राम योजना है, इस योजना के तहत क्या होता है? हमारे जो देश के सांसद हैं, सांसद का मतलब राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, और इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं जो लोकसभा में पहले 2 होते थे, उनको बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, उनके अनुसार। तो हमारे सांसदों के द्वारा क्या किया जाता है? एक गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए क्या किया जाता है? गोद लिया जाता है। गोद लेने का मतलब ये है कि उस गांव के अंदर सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक बुनियादी सुविधाओं का क्या करना? विकास करना। उस गांव को भौतिक दृष्टि से संपन्न बनाना, आर्थिक दृष्टि से लोगों को सहायता पहुंचाते हुए रोजगार उपलब्ध करवाना। इसके अलावा समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को क्या पहुंचाना? लाभ पहुंचाना। और इस तरह के प्रयास करने के लिए जो योजना स्टार्ट की गई है वो कौन सी योजना है? आदर्श ग्राम योजना। ये आदर्श ग्राम योजना जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ध्यान रखना, इस योजना का आरंभ कब हुआ था?
तो आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? 11 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 से हुआ था। ध्यान रखना, आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 से हुआ था। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें कहा गया था कि 2014 से लेकर 2016 तक प्रत्येक सांसद को कितने गांव गोद लेने हैं? एक गांव को क्या करना है? आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। यानी कितने गांव विकसित किए जाएंगे 2016 तक? एक गांव को प्रत्येक सांसद को क्या करना है? विकसित करना है। फिर इसके बाद में 2019 तक सांसदों को कितने गांव विकसित करने हैं? 2 गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हैं। और फिर इसके बाद में इस योजना को 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि कुल गांव जो है 2024 तक वो कितने गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है? 8 गांवों को विकसित करना है। तो दोबारा ध्यान दीजिए, आदर्श ग्राम योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ? 11 अक्टूबर 2014 को हुआ। इस योजना के अनुसार 2014 से 2016 तक कितने गांवों को विकसित करना है? एक गांव को ही करना है। फिर इसके बाद में जब गांव का विकास करना बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे तो 2019 में कितने गांवों का विकास करना है? 2 गांवों का करना है। और 2024 तक टोटल कुल गांव इस योजना के अकॉर्डिंग कितने गांव विकसित किए जाएंगे? 8 गांव विकसित किए जाएंगे। तो इस योजना के अनुसार अब ये योजना हम पढ़ रहे हैं 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसको अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? ये है करंट अफेयर्स का मुद्दा। वर्तमान में ये योजना क्यों चर्चा में आई है? क्योंकि हाल ही के अंदर क्या किया गया है, इस योजना के द्वारा राजस्थान का एक गांव है, उस गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना गया है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सा गांव है, लेकिन इससे पहले इस योजना की कुछ और बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो योजना है, इस योजना के अनुसार जो आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, उस आदर्श ग्राम को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है सांसदों की। एक सांसद क्या करेगा? एक गांव को गोद लेगा। तो इस योजना के अंदर काम करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सांसदों के ऊपर है। अब सांसद देखो कौन कौन से होते हैं, आप जानते हैं। एक तो सांसद अपने होते हैं किसके सदस्य? राज्यसभा के सदस्य। और दूसरे कौन से होते हैं? लोकसभा के सदस्य। और इसके अलावा इन दोनों के कौन से सदस्य होते हैं? मनोनीत सदस्य भी होते हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर 2 लोग मनोनीत होते थे, उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसके अलावा कैसे, मनोनीत के अलावा कैसे लोग होते हैं? इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कैसे मेंबर होते हैं? इलेक्टेड। तो राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड और मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। अब देखो इनका नियम क्या होता है, किस तरह से गांव को गोद लिया जाएगा। जो मनोनीत सदस्य होता है संसद का, राज्यसभा या लोकसभा का किसी का, वो सदस्य कहाँ से गांव को गोद ले सकता है? तो मनोनीत सदस्य होता है वो पूरे देश के अंदर किसी भी गांव को, पूरे देश में कोई गांव है, उस गांव को क्या कर सकता है? आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर सकता है। राज्यसभा का सदस्य है वो जिस राज्य से चुना गया है उस पूरे राज्य में से कोई भी गांव है उसको क्या कर सकता है? आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर सकता है। लोकसभा का सदस्य है वो केवल अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वो कहाँ से कर सकता है? लोकसभा, जिस लोकसभा क्षेत्र से उसका चुनाव हुआ है उस लोकसभा निर्वाचन में या निर्वाचन क्षेत्र में, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित गांव है, उस गांव को क्या कर सकता है? आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर सकता है। तो अब ये योजना हाल ही में चर्चा में क्यों आई है, इसका कारण देखिए, और ये है करंट अफेयर्स की बात। और ध्यान रखना, हाल ही के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, ये राजस्थान से क्या है? राज्यसभा के
सदस्य हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से किसके सदस्य हैं? राज्यसभा के क्या चुने गए हैं? सदस्य चुने गए हैं। और कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो राजस्थान से राज्यसभा में चुने गए हैं। तो ध्यान दीजिए, राज्यसभा का सदस्य होता है वो गांव कहाँ से चुन सकता है? पूरे राज्य में से कहीं से भी कोई भी गांव चुन सकता है। यदि मनोनीत सदस्य हैं तो पूरे देश में से चुन सकता है, और लोकसभा का सदस्य तो अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ही चुन सकता है, अन्य किसी जगह से नहीं चुन सकता। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो पूरे राजस्थान में से एक गांव को इन्होंने क्या किया है? आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना है। और वो गांव कौन सा है? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गांव का नाम क्या है? तो गांव है बटेरी गांव। कौन सा गांव है? बटेरी गांव। इस बटेरी गांव को क्या चुना गया है? आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना गया है। कौन सी योजना के तहत चुना गया है? आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना गया है। इस गांव का विकास अब किस गांव के रूप में होगा? आदर्श ग्राम के रूप में इसका विकास किया जाएगा। और आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गांव चुना जाता है उसके अंदर किस प्रकार की सुविधाओं को उन्नत बनाया जाता है? सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक बुनियादी आवश्यकता, इस तरह की जितनी भी बुनियादी संरचनाएं होती है, बुनियादी अवसंरचनाओं का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा राजस्थान के कौन से गांव को आदर्श ग्राम के रूप में चुना गया है? बटेरी गांव। अब ये बटेरी गांव है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ पर? जयपुर के अंदर पड़ता है। ये बात ध्यान रखनी है। कहाँ पर पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। तो एक बार फिर से देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? रोम में होगा। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। और राजस्थान का प्रथम कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। और आदर्श ग्राम योजना है, इस योजना के तहत हाल ही में कौन से गांव को चुना गया है? बटेरी गांव को। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब होगी? 11 अक्टूबर 2014 को। इसमें गांव को गोद कौन लेता है? सांसद। सांसद कौन से? राज्यसभा का सदस्य जो निर्वाचित है, लोकसभा का सदस्य जो निर्वाचित है, इसके अलावा मनोनीत सदस्य भी गांव को गोद ले सकता है। लेकिन मनोनीत होता है वो पूरे देश में से कहीं से भी गांव को चुन सकता है। राज्यसभा का सदस्य पूरे राज्य में से किसी को चुन सकता है। और लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जिस राज्य से हुआ है वहाँ से गांव चुन सकता है लोकसभा का मेंबर। तो ये था अपना करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। इसके अंदर बहुत ही तीनों की तीनों जानकारियां हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।